हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका। जैसे कि हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, तो जो हमने पहले एक क्लास में फर्स्ट क्लास में हमारे जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने कवर किया था, तो उसमें हमने सेकंड चैप्टर है वो आधा कवर किया था। तो उसी चैप्टर को हम आगे का पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, और उसके बाद में हम या तो करंट अफेयर्स देख लेंगे या फिर यही आपकी इको सर्वे है, इसको हम रीड कर लेंगे। ओके, तो सेकंड चैप्टर है, इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लास्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नोट्स तो मैंने खुद ने बनाए हैं, कुछ नोट्स है वो मैंने जो नहीं लिखे वो मैंने आपकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के नोटबुक में लगा दिए। तो कैसे भी हो, अपने नोट्स से अपन को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, किसी भी कोचिंग संस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, हाँ, जिसके नोट्स अच्छे हो आप उसे रेफरेंस के लिए ले सकते हो, किसी के भी नोट्स ले लो, बाद में आप उसी को बार बार रीड करते जाओ, और जो भी आपको वैल्यू अपडेट करना है, वैल्यू एडिशन करना है, तो वो आप अपने उसी नोट्स के अंतर्गत कर लो। ओके, तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी अपनी अलग थिंकिंग हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास की। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं क्लास की स्टार्टिंग। यहाँ पर आपको फर्स्ट देखने मिलेगा पशुपालन और डेयरी विभाग। जैसा कि आप जानते हो कि अभी हाल ही में एक नई पशु गणना भी आई थी, जिसके कुछ डाटा है वो डिक्लेयर किए गए थे। नवंबर दिसंबर के अराउंड ही आई थी, दिसंबर में तो नहीं, शायद तक या तो अक्टूबर में आई या नवंबर में आई, उसको भी हम देख लेंगे। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट तो पशुपालन और डेयरी विभाग में आपको क्या देखना है। विकास कोष एक फंड बनाया गया है, वो कितने का है, 250 करोड़ रुपए का। तो एक फंड बनाया गया है कितने करोड़ रुपए का, 250 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। साथ ही एक लैब है वो स्थापित की गई है सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के अंतर्गत। बस्सी में एक लैब है वो बनाई जा रही है। कहाँ पर, बस्सी जो जयपुर की एक लोकेशन है, वहाँ पर सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना है, उसके तहत एक लैब है वो बनाई जा रही है पशुपालन के रिगार्डिंग। दुधारू जो भी फसल है उनकी उन्नत नस्ल के विकास और आवारा जो भी नर गोवंश है उनकी समस्या के निराकरण के लिए। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि बस्सी में लैब स्थापित, तो ये तो सेम में आ गई, वही ऊपर है सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना, इसके तहत लैब कहाँ बन रही है, बस्सी में लैब की स्थापना 2023-24 में। साथ ही अनुदान राशि है उससे भी बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75% तक ग्रांट है वो बढ़ा दिया है। किसमें, इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का क्या बनाया गया, एक फंड है वो बनाया गया है। एक मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना है, इसके तहत लगभग आप मान सकते हैं 21 लाख पशु है, इनको कवर करती है। 21 लाख पशु अभी हाल में ये दिसंबर 2024 में डिक्लेयर हुई थी। आई थिंक 13 दिसंबर के अराउंडिंग इसकी ये डिक्लेरेशन की गई थी आपके कायड अजमेर से। हम देखते हैं कि 9, 10, 11, 12, 13 आपके राजस्थान हो रहा था। 9 को तो मोदी जी आते खुद यहाँ पर उद्घाटन करके जाते हैं। विनोद जांगीर ने उन्हें चांदी की क्या, चंदन की तलवार दी थी। और फिर इसके बाद में आप देखोगे 12 में नहीं, 9 में आपके ग्लोबल एक्सपो होता है, 9वें वाले दिन ग्लोबल एक्सपो होता है। और चंदन की तलवार है वो भी इसी दिन भेंट की गई थी। 12 जनवरी को आप देखोगे कि युवाओं वाला कोई प्रोग्राम होता है जोधपुर की साइड में। 13 तारीख थी, 13 दिसंबर, उस दिन जो प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, आपके कायड अजमेर में हुआ था, और उसमें एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ वर्क है वो किए गए थे। उसी टाइम पर ये मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना डिक्लेयर की गई थी। इसमें 21 लाख पशु हैं, इनको कवर किया गया है। 21 लाख कैसे, 5 लाख तो गाय ले ली, 5 लाख आपकी भैंस ले ली, 5 लाख आपकी बकरी, 5 लाख आपकी भेड़, साथ ही 1 लाख ऊँट लिए गए हैं। इन सबको है ना, इसमें बीमा प्रदान किया जाता है। बीमा कितना दिया जाता है, जो भी गाय है, भैंस है, इसके अलावा भेड़ बकरी तो रहने दो, गाय भैंस और ऊँट, इनको तो कितना दिया जाता है, 40,000 रुपये का बीमा है वो कवर किया जाता है। वहीं आप देखोगे भेड़ बकरी है, इनको दिया जाता है 4,000 रुपये का बीमा है वो प्रदान किया जाता है। भेड़ बकरी तो मैक्सिमम 10 है, इनका आप बीमा करवा सकते हो, एक परिवार से 10 भेड़ बकरी है, इनका बीमा करवाया जा सकता है। वहीं गोवंश से 2 गोवंश हैं, जो भी गोवंश है पशुपालन में, भैंस हो चाहे ऊँट हो, तो इनका मैक्सिमम 2 है, इनका गवर्नमेंट है वो बीमा करेगी। क्योंकि लास्ट ईयर लंपी जैसी जो डिजीज़ हुई थी उससे काफ़ी किसानों को, काफ़ी जो पशुपालन वाले व्यापार से जुड़े हुए थे लोग थे, डेयरी व्यापार से जुड़े हुए लोग, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि भाई इस सेक्टर में भी कुछ वर्क है वो किया जाना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम 2 पशु है, इसकी क्षतिपूर्ति उसको व्यक्ति है उसको कर सके, इसलिए ये योजना लाई गई है। हर वर्ष है ना, प्रति ईयर हर वर्ष इसका क्या किया जाएगा, रिव्यू है, वापस
इसका ना पंजीकरण वगैरह है वो होगा, ऑनलाइन पंजीकरण होगा। जो भी पशु आएंगे उनके टैग लगा देंगे, वरना तो आप हो सकता है उनको चेंज कर दो या फिर कुछ और। तो प्रत्येक पशु के एक टैग लगाया जाएगा। तो ये सब आपको किस में देखोगे, मंगला पशु योजना है, इसमें आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर तो इतना ही बताया गया है कि प्रथम 5 लाख दुधारू गाय भेड़ बक्सी, और 5 लाख दुधारू गाय भेड़ भैंस और बकरी को लिया गया, 1 लाख ऊँट है उनको शामिल। तो 5-5 लाख ये और ये 1 लाख ये, तो टोटल ये 21 लाख पशु हो गए इस प्रकार। इसके अलावा एक देखने मिलते हैं आपको उष्ट संरक्षण विकास मिशन। उष्ट संरक्षण विकास मिशन है, इसके तहत 2 किस्तों में 20,000 रुपये है वो प्रदान किए जाते हैं। उष्ट संरक्षण विकास मिशन है, इसके तहत जो नवजात जो ऊँट का बच्चा होता है उसके पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं, उसको 20,000 रुपये, और कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में दिए जाते हैं। तो नवजात के पालन पोषण की राशि है वो 10,000 पहले होती थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20,000 है वो कर दिया है। इस पेज में हमने देखा फंड 250 करोड़ का फंड बना हुआ है। 6 वाटर सीमन योजना के तहत एक बस्सी में लेब बनाई गई है। ग्रांट है वो 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75% कर दिया गया है। मंगला पशु योजना लेकर आए हैं। उष्ट संरक्षण विकास मिशन लाया गया है, 2 किस्तों में 20,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है वो बनाई गई। प्रोसेसिंग यूनिट है जैसे अनार के लिए बालोतरा में, अनार के लिए बालोतरा में। इसके अलावा नागौर में आपको देखने को मिलेगी जीरा मेटा सिटी नागौर में। सिरोही में आपको देखने को मिलेगा इसबगोल। इसबगोल कहाँ पर है, सिरोही में। 12 में और जोधपुर में, दोनों में आपको मसाले देखने को मिलेंगे। 12 और जोधपुर में मसाले हैं, और स्वयं में अमरूद है। ये यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ है, लेकिन अमरूद कहाँ पर है, स्वयं में। स्वयं की लोकेशन इस साइड होती है, यहाँ पर डायग्राम में गलत है। फिर है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ये कहाँ पर बनाई, भुसावर भरतपुर। इसके अलावा आप देखोगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, आपके एक तो कोई आयुर्वेद के रिगार्डिंग होते हैं कुछ, कौन सी एक हिजामा थेरेपी होती है, हिजामा थेरेपी वाला भी कहाँ पर चल रहा है, भरतपुर में चल रहा है। साथ ही आप देखोगे एपीकल्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग एपीकल्चर वाला, वो भी कहाँ पर लगाया गया है, भरतपुर। पहले उसको लगाया जा रहा था टोंक, अब उसको बाद में भजन लाल जी है वो अपने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ले गए, भरतपुर ले गए थे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए अमरूद वाला, ये टोंक होना चाहिए। और ये है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अमरूद की, ये कहाँ पर है, स्वयं। तो स्वयं में फूड प्रोसेसिंग अमरूद का किया जा रहा है। भुसावर में क्या है, भुसावर में एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। मसाले कहाँ पर है, जोधपुर में और 12 में। जोधपुर और 12 दोनों मसाले के लिए देखने मिलेगी। जोधपुर में तो मथानिया मिर्च आपको देखने मिलेगी, 12 है वो भी काफ़ी मसालों के लिए फेमस है। तो जोधपुर और 12 वहाँ पर मसालों के रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। बालोतरा में अनार वगैरह काफ़ी हो रही है, जैसे ही IGNP आई है तो मैक्सिमम उस साइड आपको अनार का प्रोडक्शन है वो देखने मिलता है, तो वैसे याद कर सकते हैं अनार बालोतरा में है। और नागौर में क्या फेमस है, जीरा जीरो बेरी, राजस्थान के लोकगीतों में आपको देखने मिलता है। तो जीरा मेटा सिटी नागौर। और इसबगोल कहाँ पर आपको देखने मिलेगा, सिरोही। फिर आपको देखने मिलेगी मार्केटिंग, तो इनको तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अनार देखा, अनार देखी है बालोतरा में। जीरा देखा है मेडता सिटी नागौर में। इसबगोल देखा है सिरोही में। अमरूद देखा है हमने स्वयं में। और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट है वो देखा भुसावर भरतपुर में। मसाले आपके जोधपुर और 12 में देखे हैं। मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमें देखने मिलता है कि 500 नए FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो बने हुए हैं। साथ ही कुछ मंडी की स्थापना की गई है, जैसे कि रामगढ़ पचवारा मंडी, लालसोट दौसा है। यहाँ पर कौन सी है, रामगढ़ पचवारा देखने मिलेगी। लालसोट 200 में जो एक छतरी बनी हुई है, बंजारों की छतरी, उसमें बुद्ध के आपको 6 स्तंभ देखने मिलते हैं। आपने हिस्ट्री या कल्चर पे पढ़ा होगा कि लालसोट 200 में एक छतरी बनी हुई है, बुद्ध के इसमें 6 स्तंभ है वो यूज किए गए। बुद्ध स्तंभ था 6, उसको यूज करके एक छतरी है वो लालसोट 200 में बनाई गई है। वहीं लालसोट 200 में एक कृषि मंडी बनाई जा रही है, रामगढ़ पचवारा में, वहाँ पर रामगढ़ पचवारा ये वहाँ पर बनाई जा रही है। साथ ही देखने मिलेगा नसीराबाद अजमेर यहाँ पर एक बनाई जा रही है। नसीराबाद से आपने होना चाहिए, एक नस्वार नाम से एक होता है, कुछ नशीला पदार्थ होता है, वो भी शायद नसीराबाद की साइड ही होता है। तो वैसे देख सकते हो नसीराबाद अजमेर। और पीपलू टोंक में, पीपलू याद करना, पीपलू टोंक में, PNL या फिर NLP या फिर PNL, कुछ भी इसकी ट्रिक है, या फिर और कुछ हो। नस्वार वीडियो उद्योग होता है एक,
और नस्वार तो अलग हो गया। ओके, तो रामगढ़, पचावरा, नसीराबाद और पीपलू एनएलपी ये कहाँ पर है? कृषि मंडियाँ हैं। एनएलपी में नस्वार, आपके नस्वार हो गया। एल से आप लिख सकते हो पीपलू, नहीं पी से पीपलू, एल से आपके ये एन से हो गया नसीराबाद, और एल से क्या लगाओगे? रामगढ़ पचावरा यानी लालसोट। एनआरपी, एनआरपी, एमआरपी नहीं है, एनआरपी। एन नसीराबाद, आर आपके कौन सी हो गई? राम वाली हो गई, और पी पीपलू हो गई। तो एनआरपी आप इसको याद करना। एनआरपी, एनआरपी में क्या है? कृषि मंडी है। फूल मंडी, फूल मंडी कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ में। जयपुर में फूल मंडी है, जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ में आप देखोगे सबसे पहले ना जो आया था नरवर से एक व्यक्ति आया था जिसका हम देखते दूधा 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 सिंह ही था ना, जिसने नरवर के जंगलों से आया था, यहाँ पर मीणाओं को हराता है जयपुर में आकर। वो जमवा रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर बनवाता है। ऐसे कुछ जो राजस्थान में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आमेर हिस्ट्री में, दूधा जी या फिर ऐसे कुछ, नहीं दुल्ले राय या तेजकरण, सॉरी दूधा नहीं, दूधा जी तो आपके दूधा नहीं और कुछ होने चाहिए। दादू जी आपके संत है। दुल्ले राय या तेजकरण था आमेर में, तो दुल्ले राय या तेजकरण वो भी आमेर के थे। और ये जमवा रामगढ़ में फूल मंडी भी कहाँ पर देखने मिलेगी आपको? जयपुर में। एक फल फूल मंडी है, वो पाली बनी हुई है सादड़ी पाली में। फल फूल मंडी कहाँ पर है? सादड़ी पाली में बनी हुई है। नगर पालिका फल फूल सब्जी मंडी जहांजपुरा में। जहांजपुरा शाहपुरा जो नया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है? फल सब्जी, फल और सब्जी जहांजपुरा में है। गाजर मंडी, गाजर बेचते रखते बीकानेर वाले साधु वाली साधु सर है, वहाँ पर गाजर है। जैसलमेर में जीरा, जीरा की रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग तो हमने नागौर सिटी मेरठा में देखा है। जैसलमेर की रिगार्डिंग जीरा की रिगार्डिंग मंडी कहाँ पर देखने मिलेगी? जैसलमेर में। लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़। वैसे झालावाड़ में लहसुन, झालावाड़ में मैक्सिमम तो आप क्या देखते हो? अनार नहीं, अनार तो नहीं। झालावाड़ का क्या फेमस है? आई थिंक मैं कुछ भूल रही हूँ। झालावाड़ में भी एक फेमस आपको देखने मिलता है। और यहाँ पर लहसुन मंडी भी बनाई जा रही है। संतरा, संतरा है, संतरा आप देखते हो झालावाड़ में आपको फेमस देखने मिलेगी। लहसुन मंडी भी कहाँ पर है? झालावाड़ में बनाई जा रही है। एक आपको देखने मिलेगी फूड पार्क, फूड पार्क है भुसावर भरतपुर, भुसावर भरतपुर। राजस्थान हिस्ट्री में देखा होगा कि रमेश चंद्र, वो भी भुसावर में ही बस के नीचे कुचल कर उनको मार दिया गया था, वो भी भुसावर की साइड की लोकेशन थी। वहीं पर आपको फूड पार्क है वो देखने मिलेगा। और ये लोकेशन कहाँ की है? भरतपुर। फूड प्रोसेसिंग पार्क ये है भरतपुर। एंड जो मैंने सुबह रिकॉर्ड की थी अभी अपलोड उसकी चल रही है, बीच में मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, वो अपलोडिंग हुई नहीं। उसमें मैंने जो कमेटी बनी थी मदन दिलावर वाली कमेटी, उसमें मैंने स्पोर्ट्स प्लेयर के रिगार्डिंग बता दिया था कि उसमें एक राजेंद्र नाम से, वो राजेंद्र नहीं था, वो उसका नाम था राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मैंने आज उसको दिन में क्रॉस चेक किया तो वो उसमें 4 मेंबर आपको देखने मिलेंगे। एक तो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मैं उनको दिखा देती हूँ, मेरे नोट्स में लिखे भी हैं। ये तो यहीं थी। हाँ, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके अलावा कन्हैयालाल भी देखने मिलेगा, हेमंत मीणा और सुरेश रावत। ये 4 मेंबर आपको किस में देखने मिलेंगे? मदन दिलावर समिति में देखने मिलेंगे। सुरेश है, हेमंत है, कन्हैया है और राज्यवर्धन। सुरेश, हेमंत, कन्हैया, राज्यवर्धन। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? आर कन्हैया राज्यवर्धन, कन्हैया राज्य, हेमंत और सुरेश। किसी को अच्छी सी ट्रिक मिले तो मेरे को भी वही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मदन दिलावर कमेटी में मेंबर कौन कौन से हैं? कन्हैया, हेमंत, सुरेश और राज्यवर्धन। ये 4 मेंबर आपको देखने मिलेंगे। तो अभी हम देख रहे थे मंडियाँ वगैरह। फूल मंडी हमने देखी जमवा रामगढ़ में। सब्जी वाली आपके कहाँ पर हो गई? शाहपुरा में, नया डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा में फल सब्जी वहाँ पर वो बेचते हैं। गंगानगर में हमने देखी है कौन सी आपकी? गाजर मंडी देखी है। और जीरा देखा है। जीरा वैसे तो प्रोसेसिंग पार्क तो कहाँ पर है आपको? नागौर में है। और उसकी मंडी कहाँ पर है? जैसलमेर में देखने मिलती है। लहसुन मंडी हमें कहाँ पर देखने मिलती है? झालावाड़ में देखने मिलती है। फूड पार्क हमने बात की भुसावर भरतपुर। फूड प्रोसेसिंग पार्क है ये कहाँ पर आपको देखने मिलेगा? ये भी भरतपुर में है। तो ये दोनों लोकेशन है वो भरतपुर में आपको देखने मिलेगी। फूड पार्क हो या फिर फूड प्रोसेसिंग पार्क हो। लहसुन मनोहरथाला झालावाड़। शाहपुरा में फल सब्जी। फूल फल फूल, कौन फल फूल रहे हैं? पल पल, पाली वाले, पल पल
फल फूल रहे हैं कौन, पाली वाले, पल पलिश यानी पी पी, पाली वाले फल फूल रहे हैं, ऐसे देख सकते हो। गाजर बेचते रहते हैं कौन, गंगानगर वाले। फूल, जयपुर में फूल ही फूल हैं, जमा रामगढ़ में, और जीरा जैसलमेर। ये मंडियाँ हैं, आपको मार्केटिंग के रिगार्डिंग याद करनी है। इसके अलावा कुछ अदर डिक्लेरेशन में आपको देखने मिलेगा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। कृषि कनेक्शन, स्वैच्छिक भार में बढ़ती योजना, इससे तो क्या ही बनता है। कुसुम योजना, इसमें कृषि कनेक्शन के सौरकरण के द्वारा दिन के समय किसानों के लिए बिजली, वर्ष 2027 तक का टारगेट है। अभी हाल ही में दिसंबर में आपको देखने मिलेगा कि इसकी कंपोनेंट ए है, उसमें 5 की राजस्थान में जो एक्सटेंशन है वो किया गया है। राज के वी वाई, ये राजस्थान कृषि विकास योजना, राज के वाई रफ्तार की तर्ज पर। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा अलग है। आर के वाई है वो किस तर्ज पर है, रफ्तार की तर्ज पर। पूछा तो नहीं जाना चाहिए किसी भी एग्जाम में, फिर भी क्या पता। पेपर में नहीं बना रही, जिस दिन मैं बनाऊंगी ना आरपीएससी की हेड बनकर, उस दिन आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे पेपर बनाऊंगी, डोंट वेरी। सिलेबस से बनाऊंगी, जिसको भी मैं बनाने के लिए दूंगी, मैं तो क्या बनाऊंगी, हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में भी बना के डाल ही दूँ, पर जिस दिन आरपीएससी की हेड बनूंगी, चांस क्या पता फ्यूचर में चांस बन ही जाए किधर ना किधर से। अभी तक तो कोई चांस अपन को इस अकॉर्डिंग देखती हूँ नहीं मिलता। ओके, आते वापस टॉपिक पर। फिर आप एक चलती है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको इस प्रकार से ड्रोन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग 2500 हेक्टर की सब्सिडी, 2500 रुपये है प्रति हेक्टर, इसमें सब्सिडी वगैरह दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितने रुपये प्रति हेक्टर सब्सिडी दी जा रही है। तो ये 2500 रुपये की प्रति हेक्टर सब्सिडी है, वो नमो ड्रोन, सॉरी नैनो नहीं, नमो ड्रोन के तहत दी जा रही है। ड्रोन, नैनो यूरिया और पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के लिए। साथ ही एक यहाँ पर बन रहा है एग्री क्लिनिक सॉइल टेस्टिंग। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एग्री क्लिनिक सॉइल टेस्टिंग बनाए जाएंगे जिला मुख्यालय पर। इसके अलावा नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो 100 युवा हैं उनको तो विदेशों में भेजेंगे, 80 को तो एग्रीकल्चर के लिए और 20 को डेयरी क्षेत्र में स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं। साथ ही 5000 युवाओं को देश में ये ना ट्रेनिंग की जाएगी। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम है, 100 तो कहाँ पर विदेश में, 5000 है वो आपको देश में देखने मिलेंगे। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं 9-18, ये थोड़ा मेरे को भी नहीं पता यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। 9 COE होंगे शायद, 18 बनाए जाने होंगे, आई डोंट नो, आप अपने लेवल पर चेक लेना। स्वतः फसल गिरदावरी एग्री स्टेक के माध्यम से, स्वतः फसल गिरदावरी एग्री स्टेक के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण 5 लाख नए किसान हैं, इनको अल्पकालीन फसल ऋण है वो दिया जा रहा है। 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त इसमें क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। फिर एक आपको देखने को मिलता है दीर्घकालीन सरकारी अकृषि ऋण 5% का ब्याज मुक्त ऋण, किसमें, सरकारी अकृषि यानी जो कृषि के लिए नहीं है, गैर कृषि कार्यों के लिए है, उसमें 5% ब्याज मुक्त दिया जाता है। फसल लोन है वो 5 लाख नए किसानों को इसमें फसल लोन दिया जा रहा है। 23,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन है वो दिया जा रहा है। 5 लाख तो क्या है किसान है, और 23,000 करोड़ रुपए का है क्या है आपका ब्याज फ्री लोन आपको देखने मिलेगा, जो इस योजना के तहत ओवरऑल राजस्थान में दिए जा रहे हैं। जैविक खेती के रिगार्डिंग देखने मिलता है, कृषकों को सहायता और प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना वगैरह है। जिला स्तर पर यूनिट्स एंड लैब्स हैं, ये बनाई जा रही है। ब्लॉक लेवल पर गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चल रही है, ब्लॉक लेवल पर चल रही है, कौन सी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। 50,000 किसानों को इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। जैविक खाद के उत्पादन के लिए 1000 कृषक जैविक खाद के उत्पादन के लिए इस प्रकार से किया गया। जिला स्तर पर यूनिट और लैब है वो बनी हुई है। तो यूनिट और लैब कहाँ पर बनी है, जिला स्तर पर बनी है। ब्लॉक लेवल पर आपको क्या देखने मिलेगी, गोवर्धन उर्वरक योजना है वो संचालित है। कृषकों को सहायता और प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड है, ये बनाया गया, कृषकों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सिंचाई जल की उपलब्धता को सरल बनाने हेतु राजस्थान इरिगेशन स्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। डेयरी और पशुपालन, लंपी से मृत जो भी दुधारू गोवंश है इनकी मृत्यु होने पर पशुपालक है उनको प्रति गाय 40,000 की घोषणा की गई। इसमें हमने फर्स्ट फैक्ट देखा है, राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सिंचाई जल की जो भी उपलब्धता है इसके लिए चलाए जा रहे हैं।
कि सिंचाई जल की उनको उपलब्ध हो जाए। इरिगेशन रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम, नाम से ही ये ना पता चल रहा है इरिगेशन रिस्ट्रक्चर किसकी रिगार्डिंग होगा। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा डेयरी और पशुपालन के लिए क्या किया गया है। लंपी से जो भी मृत दुधारू गौवंश है, इनकी मृत्यु पर पशुपालक है उनको 40,000 रुपये की देने की घोषणा उस टाइम पर हुई थी, और अब जाके ये इम्प्लीमेंट हुई है किस अकॉर्डिंग, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना। हालांकि जो लंपी वाले रुपए हैं वो तो किसी को नहीं दिया था, ओनली डिक्लेरेशन ही हुआ था, लेकिन दिया किसी को भी नहीं दिया था। घोषणा करके छोड़ दी थी गवर्नमेंट ने, फिर कोई काम करती नहीं है, बस डिक्लेयर कर दो। डिक्लेरेशन में क्या जाता है, बोलना ही तो पड़ता है मीडिया के सामने आकर। फिर वोटिंग वगैरह आ गए, पहले तो की नहीं, वोट के बाद में कुछ हुआ नहीं, ना कोई सर्टिफिकेट वगैरह बने थे। तो ये इसके आप है ना, जब भी आपको क्रिटिसाइज या फिर योजनाओं की रिगार्डिंग कुछ भी करना हो तो आप ऐसे बता सकते हो कि कृषि के लिए इस प्रकार के कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वहाँ पर वर्क नहीं करते। फिर आती है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, इसमें 138 प्रकार की दवाइयाँ हैं वो फ्री में दी जा रही है। समस्त प्रकार के टैक्स है, FMD, ब्रुशेला, PPR है इत्यादि का टीकाकरण फ्री में किया जा रहा है। PPR की रिगार्डिंग अभी हाल ही में जो 2024 वाले ईयर में आपको देखने मिलेगा। दादियापट्टी जो गांव है जयपुर वाला, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, PPR के रिगार्डिंग ही था वो। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना हमने देखी, 138 प्रकार की इसमें दवाई है वो दी जा रही। तो पूछा जा सकता है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में कितने टाइप्स की दवाई हैं वो फ्री में दी जा रही है, तो 138 प्रकार की। समस्त प्रकार के टैक्स और FMD, ब्रुशेला और PPR का टीकाकरण। अब FMD ब्रुशेला क्या होता है मुझे भी नहीं पता, और मुझे कभी कभी लगता है आप लोगों को तो मेरे से भी नहीं ज़्यादा नहीं पता। जब भी मैं कहती हूँ ना भाई काम का अगर कुछ भी हो सर्च वगैरह करके आप आंसर दिया करो, आप में से कोई बंदा आंसर नहीं देता, कोई भी बंदा बंदी जो भी है देखने वाले, कोई रिप्लाई नहीं देता, सिंगल वन भी। मैंने आज तक किसी क्वेश्चन के आंसर आपको देते हुए नहीं देखा। चलो भाई अपना तो काम है आप लोगों के साथ अपने जो भी नॉलेज है उनको शेयर करना। अच्छा भी लगता है मुझे आप लोगों के जैसे भी कमेंट होते हैं, और कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी। फिर एक आती है पशु मित्र योजना। पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुओं की विभिन्न सुविधाएं जैसे कि टीकाकरण है, बीमा है, कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के लिए पशु मित्र योजना। 5,000 युवा पशुधन है सहायक है उनको मानदेय पर रखा गया है। तो पशु मित्र योजना है, इसमें कितने युवा है इनका चयन किया गया। 5,000 जो भी युवा है ना उनको इस प्रकार के सहायक के रूप में चयन किया जाएगा पशु मित्र योजना में। वो क्या करेंगे, जो भी डोर स्टेप है ना पशुपालक हैं, जो भी पशुपालक हैं उनके घर पे जाकर डोर स्टेप डिलीवरी जो भी सर्विस है वो करवाएंगे, चाहे वो टीकाकरण करना हो, बीमा हो, बैंकिंग हो, कृत्रिम गर्भाधान की रिगार्डिंग बात करें या फिर कुछ अदर हो, तो उन सब में आपको देखने मिलेगा कौन से आपके पशु मित्र योजना। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा बजट 2024-25 में कौन से बताया गया था। PM किसान सम्मान निधि बना रहे हैं, 6,000 से बढ़ाकर इसको 8,000 रुपये कर दिया गया था। PM किसान निधि जो मोदी जी द्वारा संचालित की जा रही है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में 6,000 रुपये किसान के खाते में DBT के माध्यम से आते हैं। अब है ना राजस्थान गवर्नमेंट ने जो मुख्यमंत्री CM किसान नीति है उसमें 2,000 एक्स्ट्रा देती है राजस्थान सरकार, 8,000 कर दिए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे PM स्वनिधि में 50,000 देते हैं और मुख्यमंत्री स्वनिधि में उससे बढ़ाकर 30,000 बढ़ाकर लगभग 80,000 मुख्यमंत्री स्वनिधि में दिए जाते हैं। उसी प्रकार PM किसान सम्मान निधि में 6,000 दिए जाते हैं। राजस्थान में जो CM किसान निधि चल रही है उसमें 8,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बढ़ा के दे रही है 2,000 रुपये, ये भी 3 चरणों में देती है। पहले चरण में 1,000 रुपये दे दिए, दूसरे में आपके 500 रुपये, तीसरे में 500, इस प्रकार 3 चरणों में गवर्नमेंट है वो आपको दे रही है। वही केंद्र की गवर्नमेंट 2,000, 2,000, 2,000 3 समान किस्तें हैं, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट वाले में पहले में देखो आपको 1,000, फिर सेकंड और थर्ड में 500 आपको देखने मिलेंगे। एक MSP हेतु गेहूं के लिए MSP ही न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 125 रुपये प्रति क्विंटल है, ये किया गया है। गेहूं के लिए जो MSP है वो कितना कर दिया गया है, 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन चल रहा है, सिंचाई व्यवस्था सभी जिलों में जल संचय प्रणाली है। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन है वो बनाए जा रहे हैं। तो इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन ये कितने हैं, 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा और सभी जिलों में किया जाएगा। 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और सभी जिलों में। MSP में जो न्यूनतम समर्थन गेहूं की जो न्यूनतम समर्थन प्राइस है वो कितनी कर दी गई है,
125 रुपये प्रति क्विंटल है वो कर दी गई है। पशु मित्र योजना में 5000 जो युवा है उनका इसमें चयन किया गया है। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में 138 प्रकार की जो दवाई है वो फ्री में दी जाती है। इससे पहले हमने देखा था नमो ड्रोन दीदी योजना, 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको इसमें लाभान्वित उनका चयन किया जाएगा। 2500 हेक्टेयर की सब्सिडी उन्हें 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उन्हें दी जा रही है। एग्री क्लिनिक सॉइल टेस्टिंग के रिगार्डिंग प्रत्येक जिला मुख्यालय पे बनेंगे। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेशों में तो हम 100 लोगों को भेज रहे हैं, 20 तो डेयरी के लिए और 80 एग्रीकल्चर के लिए। देश में किनको करवा रहे? 5000 युवाओं को। देश में नॉलेज इन्हांसमेंट 5000 युवाओं को कराएंगे। पूरे देश में से 5000 युवाओं को देश में ज्ञान वगैरह देंगे, नॉलेज इन्हांसमेंट। फिर अल्पकालीन लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए नए किसान को दे रहे हैं। अल्पकालीन शॉर्ट टाइम का लोन है और 23,000 करोड़ रुपए का इस प्रकार गवर्नमेंट कह रही है कि हम ब्याज मुक्त लोन है वो देंगे। दीर्घकालीन शहरी जो गैर कृषि कार्य है उसके लिए 5% ब्याज मुक्त लोन है वो दिया जाएगा। जैविक खेती के रिगार्डिंग जिला स्तर पर यूनिट और लैब बनी हुई है। कृषकों की सहायता ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बॉन्ड बनाए गए हैं। ब्लॉक लेवल पर गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चलाई जा रही है। 50-50 कृषक का उनका चयन किया जाएगा। जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10,000 रुपये प्रति जो कृषक है उसको दिए जाएंगे। कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है। अनार की देखने मिलती है बालोतरा में, जीरा मेड़ता वाली नागौर में देखी थी, इसबगोल सिरोही में देखा था, अमरूद हमने स्वयंमादेपुर में देखा था, भूसावर में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट देखी थी और स्पाइस वाले देखे थे जोधपुर और बारा में। 5000 नए एफपीओ की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी कुछ पता नहीं है। फार्मर प्रोड्यूसर 500 तो वैसे भी याद भी नहीं होते। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी 500 एफपीओ। मंडी हमने देखी थी किस अकॉर्डिंग? एनआरपी के अकॉर्डिंग, नॉट एमआरपी, इट एनआरपी यानी नशीराबाद, रामगढ़ और पीपलूद टोंक में आते हैं, नशीराबाद अजमेर में, रामगढ़ पचवारा, लालसोट दौसा में। फूल मंडी जम्वा रामगढ़ में फूल फल रहे हैं हर पल तो पाली। नगर पालिका फल सब्जी बेच रहे हैं, फल सब्जी। ये नए वाला जो शाहपुरा वाला नया बना है तो फल और सब्जी शाहपुरा, शह से सब्जी, शह से शाहपुरा, फल सब्जी शाहपुरा, हर पल 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 फूल फल मंडी। गाजर बेच रहे हैं गंगानगर वाले, साधु शहर गंगानगर। जीरा वही मंडी कहाँ पर है? जैसलमेर। जीरा की गाड़ी प्रोसेसिंग पार्ट नागौर में। लहसुन अब बेचारे झालावाड़ वाले, संतरा तो नहीं, लहसुन की मंडी तो इनको दे दो, तो मनोरदाना झालावाड़। फूड पार्क हो या प्रोसेसिंग पार्क हो, दोनों कहाँ पर है? भरतपुर में आपको देखने मिलेंगे। और इससे पहले हमने देखा था विकास कोष बनाया गया 250 करोड़ का। सेक सीमेंट जो सोटे सीमेंट है उसके तहत है ना एक लैब बनाई हुई है। साथ ही जो ग्रांट दिया जा रहा था 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना उसमें तहत 21 लाख जो भी पशुपालक हैं उनको लाभान्वित 21 लाख पशु हैं उनको इसमें चयन किया गया है। 5-5 लाख, 1 लाख ऊँट, इस प्रकार 25 लाख पशु हैं उनको इस योजना में कवर किया जाए। 21 लाख, 25 ने 21 लाख पशु हैं उनका बीमा करवाया जाएगा। ऊँट संरक्षण जो विकास मिशन है उसके तहत जो पहले नवजात शिशु के लिए ऊँट का शिशु है उसके लिए 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 20,000 कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं बजट 2023-24 की कुछ योजनाएं, डिक्लेरेशन घोषणाएं। 23-24 के बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन संचालित किया जाएगा। 2 वर्ष में फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए किसानों को 50,000 किसानों को ग्रांट दिया जाएगा। फार्म पॉन्ड वाली योजना है वो वर्तमान में संचालित भी हो गई है और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2023-24 के बजट में की गई थी। फार्म पॉन्ड के तहत क्या किया जाता है कि जो भी वर्षा का जल है उसे सिंचित करने के लिए प्रयास है वो किए जाते हैं इसमें। इसके अलावा आपको देखने मिलेगी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना 2 वर्षों में फार्म पॉन्ड, ये तो हमने देख लिए। राजस्थान जैविक खेती मिशन में क्या किया जा रहा है? जयपुर और जोधपुर यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट है वो स्थापित किए गए। कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में। 50,000 कृषक हैं उनको जैविक खेती के हेतु प्रति कृषक को 5,000 रुपये सब्सिडी है वो दी जा रही है। किसमें? जो राजस्थान जैविक खेती मिशन है उसमें। जयपुर और जोधपुर में यहाँ पर तो क्या बने हुए हैं आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बने हुए हैं। 50,000 किसान हैं उनको जैविक खेती के तहत प्रति कृषक को 5,000 रुपये की क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। कितने? 50,000 किसानों को। किसमें? राजस्थान जैविक खेती मिशन में। राजस्थान
बीज उत्पादन और वितरण मिशन, लघु एवं सीमांत किसान है उनको फ्री में क्या दिए जाएंगे, बीज मिनी किट दिए जाएंगे। बीज उत्पादन और वितरण में बीज मिनी किट। मिलेट्स योजना 2023 में को हमने मिलेट वर्ष के रूप में बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन चल रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन चलाया जा रहा है। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिरोही में बनाया जाएगा। अमरूद का सवाई माधोपुर में। अमरूद का फूड प्रोसेसिंग पार्क है वो भी सवाई माधोपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सवाई माधोपुर। अंजीर का कहाँ पर है, सिरोही में। अभी हाल में जो विकास सर के जो नोट्स आए थे दिसंबर वाले, उसमें कुछ आपके बताए गए थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनको भी हम साथ ही देख लेते हैं अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात आई तो रेयर डिजीज। अब हम देख रहे हैं कुछ मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कि बार बार जो आपको न्यूज़ में देखने मिलते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए। रेयर डिजीज़ के लिए बन रहा है जयपुर में। रेयर डिजीज़ है जो रेयर डिजीज़ के रिगार्डिंग अभी हाल में एक अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय कार्यक्रम हुआ था ना 15 दिसंबर के अराउंडिंग, उसमें एक योजना भी लाई गई है कि रेयर डिजीज से जो भी पीड़ित बच्चे हैं, यानी जो जन्म से 18 वर्ष तक का जो भी बच्चा होगा उसका या तो जेके की लोन अस्पताल या फिर एसएमएस इनमें इलाज किया जाएगा। साथ ही उस बच्चे को जब तक वो 18 साल तक का होता है, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक, 5-5 हज़ार रुपये उसे क्या दी जाएगी, मंथली वो दिए जाएंगे, रुपये दिए जाएंगे उसके इलाज के लिए। साथ ही 50 लाख का गवर्नमेंट है वो बीमा कवर करेगी। तो ये इसके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है ये कहाँ पर बना है, जेके के हॉस्पिटल जयपुर में। और दोनों में इलाज कहाँ पर किया जा रहा है, एसएमएस जोधपुर में और जेके के जयपुर, यहाँ पर 2 जगह इलाज भी किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग। वो करंट के अलग है। और ये रेयर डिजीज़ की बात है तो ये रेयर डिजीज़ का सेंटर कहाँ पर है, जेके के लोन जयपुर में। ई व्हीकल का रिगार्डिंग भी कहाँ पर बना हुआ है, ई व्हीकल वाला ये भी जयपुर में है। ई व्हीकल, ई रिक्शा मैक्सिमम आपको जिस सिटी में देखने मिलता है वो जयपुर ही है, आई थिंक मैक्सिमम। हो सकता है मैं गलत भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपको ई व्हीकल्स रिगार्डिंग देखने मिलेगा वो जयपुर में देखने मिलेगा। फिर है दूध उत्पादन बस्सी। दूध उत्पादन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना हुआ है, दूध उत्पादन का बस्सी में। स्पोर्ट्स जयपुर में। स्पोर्ट्स की बात आई तो स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग भी हाल में एक जो पहले से हमारी योजना थी कि हम टारगेट ओलंपिक पोडियम वाले लेकर आएंगे, उसके रिगार्डिंग एक योजना है अभी हाल में 12 दिसंबर के अराउंडिंग लॉन्च की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको गवर्नमेंट है वो देगी, मंथली भी देगी। 25 लाख तक का तो उनका वैसे बीमा वगैरह दे रही थी, और 5 से 5 हज़ार रुपये होना चाहिए शायद, नहीं 20 हज़ार होना चाहिए शायद, तक 20 हज़ार है, 20 हज़ार रुपये उन्हें वैसे मंथली दिए जा रहे थे। तो वो एक अलग है। और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो सेंटर बन रहा है वो कहाँ पर है, जयपुर में। एक है आरपीए में, जो जयपुर में आरपीए बना हुआ है वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। तो इन्वेस्टिगेशन करना है जयपुर में आ जाओ, स्पोर्ट्स खेलना है जयपुर में आ जाओ, दूध उत्पादन करना है बस्सी जयपुर में आ जाओ, और रेयर डिजीज जेके के लोन अस्पताल में आ जाओ। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनार वाला, अनार के रिगार्डिंग ये हमने मंडी देखी है, या फिर हम बात करें एक और मंडी के अलावा हमने क्या देखा है, यहाँ पर याद करने की कोशिश करो। मंडी के अलावा हमने देखा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नहीं मंडी देखी थी, ये अंजीर हो गया, अंजीर और अमरूद हो गया। अनार के रिगार्डिंग बालोतरा में तो हमने मंडी देखी थी, अनार एक नहीं था वो अलग था सभी। तो अनार वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बन रहा है, जयपुर में बन रहा है, इजराइल के हेल्प से। पंचक्रम वाला जाक्सू में बन रहा है। ब्लू पोल्ट्री का जयपुर में, ब्लू पोल्ट्री भी फेमस भी जयपुर की है। सड़क निर्माण ये भी जयपुर में बन रहा है। राजस्थान ने अभी हाल ही में सड़क के रिगार्डिंग नीति लाने वाला भी पहला बन गया देश का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन वाला ये यूनिसेफ की सहायता से चलाया जा रहा है। न्यूट्रिशन है वो भी जयपुर में है, सड़क भी जयपुर में, ब्लू पोल्ट्री जयपुर में, पंचक्रम जयपुर में, अनार है ये भी जयपुर में है। रेयर डिजीज़ की बात हो या चाहे ई व्हीकल की बात हो या दूध उत्पादन की बात हो या स्पोर्ट्स की हो या इन्वेस्टिगेशन, ये सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बने हुए, जयपुर में बने हुए हैं। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा भरतपुर में आपको देखने मिलती है हिजामा थेरेपी के रिगार्डिंग कहाँ पर है, भरतपुर में। दौसा में पपीता ये जिसे कहते हैं सिकरा है, ये दौसा में देखने मिलेगा। भरतपुर में एक तो हिजामा है, और मधुमक्खी पालन वाला ये भी कहाँ पर बना हुआ है, भरतपुर में ही बना हुआ है। टोंक में आपको अमरूद देखने मिलेगा। अमरूद कहाँ पर, टोंक में। अमरूद की रिगार्डिंग मंडी कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। फूड प्रोसेसिंग वाला भी सवाई माधोपुर में अमरूद। लेकिन अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बन रहा है, टोंक में क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। कोटा में सिट्रस
फ्रूट्स के लिए इजराइल की सहायता से बनाए गए हैं। कोटा में सिट्रस फ्रूट के लिए बनाया जा रहा है। और इसके अलावा आपको देखने मिलेगी टोंक में एक करंट में रहा था न्यूज़, पीएम गति शक्ति का एक फूड पार्क बनाया जा रहा है। वो पीएम गति शक्ति का फूड पार्क है, वो भी कहाँ पर बना है? टोंक में। टोंक में अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद रखना है। पीएम गति शक्ति का फूड पार्क है, वो भी टोंक में बन रहा है। उदयपुर में आपको देखने मिलेंगे टूरिज्म ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिंगापुर की हेल्प से। कहाँ पर? उदयपुर में। रेयर डिजीज एलिमेंट वाला उदयपुर में। सिकल सेल रेयर डिजीज वाला तो है आपके जयपुर में। रेयर अर्थ एलिमेंट वाला कहाँ पर है? उदयपुर। अर्थ की बात है उदयपुर, डिजीज़ की बात है जयपुर ले जाओ। टूरिज्म की बात है, टूरिज्म घूमने फिरने के लिए सबसे अच्छी जगह है उदयपुर। सिकल सेल वाला उदयपुर। सीताफल आम वनोपज वाला ये भी उदयपुर में है। और किसान मिल्क पार्लर है, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। किसान मिल्क पार्लर हो, सीताफल आम हो, सिकल सेल हो, रेयर अर्थ हो या फिर टूरिज्म ट्रेनिंग हो, ये कहाँ पर है? उदयपुर में देखने मिलेंगे। अजमेर की बात करें तो अजमेर में बन रहा है डॉक्टर अंबेडकर के रिगार्डिंग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो बनाया जा रहा है अजमेर में। खजूर का देखने मिलेगा जैसलमेर, सागर भोज का और इजराइल की। सागर भोज का जैसलमेर में क्यों एक है सागर भोज का लोकेशन, वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खजूर वाला बन रहा है, इजराइल की हेल्प से बन रहा है। जोधपुर में आपको देखने मिलेगा, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एमबीएम यूनिवर्सिटी। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का है वो कहाँ पर बना है? जोधपुर में। कहाँ पर? जो एमबीएम यानी कि एम से कौन से एक नेता थे उधर के, मथुरा दास माथुर, वो नहीं चाहिए, पर वो तो एमडीएम होगा। एम से एक नेता हुए हैं इस साइड के, आपके जोधपुर की साइड के, काफ़ी फेमस है। अभी मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहा, वैसे आप सर्च करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। मुझे भी अगर क्लास में याद आए तो मैं उसको वापस बता दूंगी। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाला सेंटर कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये आपको क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद है। कन्वेंशनल एनर्जी की बात है, एनर्जी के रिगार्डिंग ज़्यादातर प्रोग्राम आपको वेस्टर्न राजस्थान में देखने मिलेंगे, चाहे वो सोलर ऊर्जा का हो या फिर विंड के। तो वैसे आप याद कर लेना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से एनर्जी नॉन कन्वेंशनल वाला कहाँ पर बना है? जोधपुर में। खजूर जैसलमेर में, जो इजराइल है उसकी सहायता से। सागर भोजका में। अजमेर में अम्बेडकर जी को लेकर जो टूरिज्म हो, रेयर अर्थ हो, सिकल सेल हो, सीताफल हो, उदयपुर में है। ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग ये एक बनाया जाएगा, राजस्थान में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? आई डोंट नो, यहाँ पर नोट्स पे भी नहीं बताए गए हैं, सर्च करने की कोशिश अपने भी नहीं की। और कौन लगा रहा है सेंटर ऑफ ब्लॉकचेन वाला? ये आईआईटी कानपुर और आरआईसी है, इसकी हेल्प से लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल लिखा है, आई थिंक इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर वाला इनोवेशन ट्रेनिंग कहाँ पर बना है? दुर्गापुरा जयपुर। हॉर्टिकल्चर की बात आई तो दुर्गापुरा जयपुर। माटी कला के अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने देख लिए हैं, वापस आ जाते हैं टू द पॉइंट। तो अंजीर के रिगार्डिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो कहाँ पर बन रहा है? सिरोही में। ये भी उसी में आप ऐड है, वो कर सकते हैं। यहाँ पर अंजीर वाला नहीं लिखा तो अंजीर वाला भी लिख लें। उदयपुर के इस साइड आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर हम बना लेते हैं थोड़ी सी सिरोही। आई थिंक आई नो इधर बाड़मेर की लोकेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पर सिरोही लिख रही हूँ। और यहाँ पर हमें देखने मिलेगा क्या? अंजीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग अंजीर वाला। अमरूद वाला तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है टॉप में। अंजीर वाले की अभी हाल ही में घोषणा ही हुई थी उस टाइम पर, बजट में 2300 में बना नहीं है। फसल सुरक्षा वाला 1 लाख कृषकों को तारबंदी हेतु अनुदान दिया जा रहा था फसल सुरक्षा के लिए। कितने किसानों को? 1 लाख किसानों को तारबंदी के लिए ग्रांट दिया जा रहा है। फसल की सुरक्षा किस प्रकार से? जो भी नीलगाय वगैरह है उनसे सुरक्षा के लिए। तो इस पेज में हमने देखा है जैविक खेती मिशन, वो इम्पोर्टेंट है। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट मार्ट है वो बनाए जाएंगे। 50,000 किसान और प्रति किसान को 5,000 की सब्सिडी, इसमें कवर किया जाएगा जैविक खेती मिशन में। 2023 को किसमें रूप में डेडिकेट किया था? मिलेट वर्ष के रूप में। फसल सुरक्षा में 1 लाख किसान है, उनको तारबंदी अनुदान दिया जा रहा था। एक आपको देखने मिलेगी राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन। इसके अलावा कुछ देखने मिलेगा, एक है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। 5 लाख भूमिहीन किसान है, श्रमिक है, उनको 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जा रहे हैं। किसमें? कृषि श्रमिक संबल मिशन। 5 लाख भूमिहीन श्रमिक है, उनको हस्तचालित
हस्तचालित हाथ से चलने वाले कृषि यंत्र हेतु 5,000 रुपये प्रति परिवार दिए जा रहे हैं। जो श्रमिक है, श्रमिक को क्या दिए जाएंगे? 5 लाख तो श्रमिक है उनको दिए जाएंगे। कितने दे रहे हैं प्रति परिवार? 5,000। कि आप कोई भी हाथ से चलने वाला कोई भी उपकरण वगैरह लिया हो, कोई भी मशीन जो हाथ से चलती हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। इस प्रकार 5 लाख किसानों को देंगे, 5,000 रुपये देंगे। 5,000 में मशीन आ जाती है क्या? मुझे नहीं लगता 5,000 में मशीन तो कुछ आती होगी। वो छोटे मोटे अपने खेती में जो काम आते हैं ना, कशिया, दांतली, वो तो 5,000 में खूब आ जाएंगे। तो शायद सरकार ने सोचा होगा हाथ से वही चलाते हैं मेनली रूप से, वही निराई गुड़ाई, यानी देसी लैंग्वेज में बोले तो नीनाण वगैरह। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं स्कीम। राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1,000 ड्रोन हेतु 4 लाख का ग्रांट है, वो दिया जाएगा तकनीकी मिशन में। तकनीकी की रिगार्डिंग नमो ड्रोन दीदी आ गई है। 1,000 उसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिए गए हैं। ये तकनीकी मिशन था। तकनीकी मिशन में कहा कि 1,000 ड्रोन देंगे, 4 लाख रुपये उसमें ग्रांट दिए जा रहे थे। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिगार्डिंग एपीकल्चर, लेकिन भरतपुर में ट्रांसफ़र कर दिया है, ये भी याद रखना है। ये तो हमने इसमें भी देख लिया है, करंट में देख लिया ना। बीकानेर में एग्रो पार्क, बीकानेर में एग्रो पार्क, और सेंटर ऑफ एपीकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है? भरतपुर में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 2023-24। 11वीं-12वीं के लिए तो 15,000 रुपये, यूजी पीजी में 25,000, पीएचडी में 40,000। युवाओं को जो कृषि में उसमें ट्रेनिंग के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 2023-24 के बजट में एक योजना घोषित की गई थी उनके लिए, राजस्थान युवा कृषक इस कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 2023-24। 11वीं-12वीं में कितने दे रहे थे? 15,000, यूजी पीजी में 25,000 और पीएचडी में 40,000। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को दिए जा रहे थे इसमें मेनली रूप से, जो भी एग्रीकल्चर से करते हैं उनको मिलते थे। 1,000 कृषि मित्र और मोबाइल एग्री क्लिनिक है, इनकी भी स्थापना की गई। कितनी? 1,000 कृषि मित्र है और मोबाइल एग्री क्लिनिक है, इनकी स्थापना की है। जोबनेर जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय बन रहा है। तो पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? जोबनेर जयपुर में बन रहा है पशुपालन विश्वविद्यालय। 1,000 कृषक मित्र एवं मोबाइल एग्री क्लिनिक है, इनकी स्थापना की गई। सीकर व बस्सी में पशु महाविद्यालय, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय महाविद्यालय दोनों लिखे हुए हैं मैंने। तो ये पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर बन रहे हैं? सीकर और बस्सी में। हमारे सीकर में बन रहा है भाई। जहाँ मेरा सीकर का नाम आएगा मैं उसे आराम से बोलूँगी। बना या नहीं बना ये मेरे को नहीं पता, पर बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा मिशन, ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये आई थी 17 जुलाई 2021 को। इम्पोर्टेंट है, 17 जुलाई 2021 को ये आई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2,000 यूनिट है प्रतिमाह, इसमें उपयोग के लिए समस्त किसानों को फ्री में बिजली दी जा रही थी। लाभ मिलना स्टार्ट हो गया था 1 मई 2021 से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, शुभारंभ किया गया था। लाभ मिलना इसका कब से स्टार्ट हुआ? 1 मई 2021 से। कृषि ऋण भार में राहत देने और ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फार्मर्स डिबेट रिलीफ एक्ट है, इसकी घोषणा की गई है। 2 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा से ये पारित भी कर दिया गया। कौन सा? राजस्थान फार्मर डिबेट रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ? 2 अगस्त 2023 को ये पारित हो गया विधानसभा से। कृषि ऋण भार है उसमें राहत देने के लिए, किसानों को ज़मीन पर नीलामी को रोकने के लिए राजस्थान फार्मर्स डेप्ट एक्ट, डेप्ट रिलीफ एक्ट है। मैंने डिबेट बोल दिया होगा, डिबेट तो वो होती है ना, वाद संवाद वगैरह। डेप्ट रिलीफ एक्ट, और इस राजस्थान फार्मर डेप्ट जो रिलीफ एक्ट है, इसके तहत रिटायर्ड जो भी हाई कोर्ट की अध्यक्षता में क्या बनाई जाएगी? एक डेप्ट रिलीफ कमीशन भी बनाया जाएगा। जो भी हाई कोर्ट का जज होगा ना, उसकी अध्यक्षता में एक बनेगा आपके कमीशन बनेगा, डेप्ट रिलीफ कमीशन। और इसका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष रहेगा। ये दोनों ही नीचे वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फार्मर डेप्ट रिलीफ एक्ट 2 अगस्त 2023 को पारित हो गया है
और हाईकोर्ट के जजों की अध्यक्षता में डेप्ट रिलीफ कमीशन बनाया गया था। 3 वर्ष उसका कार्यकाल। सहकारिता के रिगार्डिंग कुछ स्कीम की बात करते हैं। तो सहकारिता में आपको कुछ मेजर स्कीम आपको याद रखनी है। पहली तो एक गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित स्कीम है वो है 0% इंटरेस्ट रेट पर लघु अवधि के कृषि ऋण दिए जा रहे हैं। 2012-13 में इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी। समय पर जो भी लोन वगैरह चुका देते हैं ऐसे किसानों को सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। किसमें? 0% ब्याज रेट पर स्मॉल शॉर्ट टाइम के लोन है वो दिए जाते हैं। लघु अवधि के ऋण है ये दिए जाते हैं। जो भी समय पर जो भी ऋण चुकाते हैं उनको इसमें सब्सिडी है वो दी जाती है। 2012-13 की स्कीम थी। एक है ब्याज मुक्त फसली लोन। ये है ब्याज मुक्त फसली ऋण, फसल के लिए ऋण है ये दिए जा रहे हैं। 3 लाख किसानों को दिए जाएंगे और गवर्नमेंट का है कि हम 3 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए इस प्रकार से लोन दे देंगे। 3 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए का लोन इसमें दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, ग्रामीण जो भी दस्तकार हैं, गैर कृषि कार्य हैं, लघु किसान, सीमांत किसान हैं या फिर उनके परिवारजन हैं, उनको बैंक के माध्यम से लोन दिया जाएगा। 23-24 में 23,000 व्यक्तियों को 172 करोड़ रुपए का लोन है वो दिया जा चुका है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड गैर कृषि कार्यों के लिए देते हैं 5 साल के लिए 50,000 का रुपये। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड में कितना देते हैं? गैर कृषि के लिए देते हैं 50,000 देते हैं और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए देते हैं। ग्रामीण आजीविका में तो चाहे वो ग्रामीण दस्तकार हो, कृषि कार्य में लगा हो, लघु और सीमांत किसान हो, उनको उसमें बैंक के माध्यम से सहकारी लोन दिया जाता है। एक है महिला किसान ऋण योजना, इसमें भी लोन दिया जाता है 50,000 रुपये का। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि गैर कृषि के साथ हम डेयरी व्यवसाय को भी शामिल कर लेते हैं। महिलाएं हैं तो महिलाओं को हम डेयरी विकास, महिला है तो कोई ना कोई गाय भैंस पशु तो पालेगी ही पालेगी। तो उस अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो कि महिला विकास ऋण में बात आती है। पहले स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड है, गवर्नमेंट ने सोचा युवाओं को दे देते, कोई आदमियों को दे देते, 50,000 रुपये देंगे, गैर कृषि कार्य में लगा लेंगे, उनको तो आमदनी हो जाएगी, 5 साल के लिए अपन इस प्रकार का लोन देंगे। फिर सोचा ओनली महिलाओं के नाम से ले, क्या पता स्वरोजगार से महिलाएं आती नहीं होगी लोन लेने, आदमी आते होंगे, तो महिला विकास ऋण लिख रही 50,000 रुपये दे रहे हैं। कहा कि 2 व्यक्ति लिख कर दे देंगे ना, 2 व्यक्तियों की गारंटी पर भी दे देंगे लोन महिलाओं को। डेयरी व्यवसाय में भी कर सकते हो, गैर कृषि कार्य में आप कर सकती हो, और आपकी ज़मीन की सुरक्षा है वो भी ज़मीन गिरवी नहीं रखी जाएगी। और किसके माध्यम से? भूमि विकास बैंक है, इनके माध्यम से। और भूमि विकास बैंक है, इनको फंडिंग सहायता नाबार्ड वगैरह करता है, आई थिंक नाबार्ड ही करता है भूमि विकास बैंकों को फंडिंग। जो PSL प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग वाले में क्या देते हैं, आपके लोन वगैरह देने का कार्य करते हैं। फिर एक नेक्स्ट आती है राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना, 2018 में लॉन्च की गई थी। 30 नवंबर 2018 तक बकाया सभी लघु अवधि के लोन है वो माफ़ कर दिए गए। किसमें? राजस्थान कृषि ऋण माफ़ी योजना में। एक आती है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 15 मई 2020 को स्टार्ट की गई थी। 15 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नोडल विभाग आपको सहकारिता डिपार्टमेंट देखने में मिलेगा। 2 करोड़ रुपए तक का लोन है, 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी पर इसमें दिया जाता है कृषि के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो 150 रुपये या 10-50 हज़ार में तो होगा नहीं, 2 करोड़ का लोन देंगे। कितने परसेंट ब्याज? 3% की ब्याज ग्रांट पर, ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। राजस्थान की गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपये लोन देने का रिस्क नहीं ले सकती। तो केंद्र की योजना है, 15 मई 2020 को आई थी। सहकारिता विभाग क्या है? इसकी नोडल एजेंसी है। सहकारिता विभाग की हम योजनाएं देख रहे हैं तो इसकी नोडल एजेंसी भी कौन है? सहकारिता डिपार्टमेंट की देखने मिलेगा। PM किसान पोर्टल एक राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, आपके सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान गवर्नमेंट का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा लाया गया था किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान सेवा पोर्टल। उस किसान सेवा पोर्टल की तर्ज पर ही है ना सेंटर की गवर्नमेंट क्या लेकर आई? PM किसान पोर्टल लेकर आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बाद में स्टार्ट किया था। अपने राजस्थान में किसान सेवा पोर्टल आ गया था। किस योजना के लिए? किसान सम्मान निधि है, उसमें माध्यम से जो भी DBT के माध्यम से रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसके लिए। तो सहकारिता के रिगार्डिंग ये कुछ मेजर स्कीम आपको देखने मिलेंगी। इसके अलावा करंट में क्या रहा था सहकारिता के रिगार्डिंग, तो राज्य सहकार पोर्टल बना है। सहकारिता से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो एकीकृत इस पोर्टल में मिल जाएगी। तो एक पोर्टल बना है राज्य सहकार पोर्टल। सहकारिता की रिगार्डिंग, सहकार बीच में आया है वर्ड, तो सहकारिता की रिगार्डिंग योजनाएं इसमें देखने मिलेगी।
एक है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2024 में आया था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। मसाला मेला कहाँ पर लगा है? आपके जेके के जयपुर में। और इसके आयोग कौन था? सहकारिता विभाग था। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट का जो उपभोक्ता संघ है, राजस्थान राज्य का उपभोक्ता संघ है, ये भी इसमें क्या करता? आयोजक देखने होता है। तो राष्ट्र सहकार पोर्टल देखा, एकीकृत पोर्टल है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला देखा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, सहकारिता डिपार्टमेंट और राज्य की सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित। पीएम किसान किसान पोर्टल है, ये राजस्थान का जो किसान सेवा पोर्टल था उसी की तर्ज पर आया है किसान सेवा पोर्टल। और इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा था तो 2 करोड़ रुपए तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है लोन 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी पर। 15 मई 2020 को लेकर आई है। नोडल एजेंसी आपकी कृषि डिपार्टमेंट इसमें देखने मिलेगा। कृषि ऋण माफ़ी योजना 30 नवंबर 2018 तक लोन माफ़ किए थे जो स्मॉल वाले थे उनको। महिला विकास ऋण 50,000 का लोन देते हैं। कृषि कार्य करे चाहे महिला डेयरी कार्य, महिला है तो डेयरी काम करेगी, वो 50,000 का लोन देते हैं। 2 व्यक्तियों की गारंटी पर दे दिया। महिला है तो हम उससे ज़मीन भी गिरवी नहीं रखेंगे। और लोन है उसको भूमि विकास बैंकों की से मिल जाएगा, शहर के चक्कर भी काटेंगे यहाँ। इसके अलावा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड है, वो 10,000 क्रेडिट कार्ड के तहत गैर कृषि कार्य के लिए 50,000 का लोन 5 वर्षों के लिए संचालित है। ब्याज मुक्त फसली लोन है, वो 10,000 है। 3 लाख किसानों को 22,000 करोड़ का लोन है, वो देंगी 23-24 के बजट में। 0% इंटरेस्ट सब्सिडी पर आपको समय पर जो भी लोन वगैरह चुका देते हैं उनको 0% ब्याज पर स्मॉल अवधि के लोन है वो दिए जाते हैं। तो ये वाली क्लास है, ये हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक इसकी एक और क्लास लगेगी आपके सेकंड चैप्टर की। उसके बाद में जो भी हम पढ़ेंगे वो हम इस हाईलाइट पे देखेंगे, और हो सकता है मैं नहीं लेके आऊँ तो आप खुद देख लेना। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के दिन आपको 2 क्लासें मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।